नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और उत्तराखंड के 10वें सीएम के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने शपथ ग्रहण कर लिया है और इसके बाद से बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। हम आप तक लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये शपथ की तस्वीरें हैं और इसके अलावा देहरादून से विनोद हमारे सहयोगी लाइव हैं और लगातार जानकारी हम देने की कोशिश कर। विनोद के पास चलते। विनोद, किस तरह की तस्वीरें, क्या जानकारी आपके पास? जी स्नेहलता, देखिए अभी मुख्यमंत्री की शपथ तीरथ सिंह रावत ने ली है और तमाम बधाइयों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे, सांसद हो, मंत्री हो या फिर तमाम अन्य भी गणमान्य व्यक्ति हैं, यहाँ पर राजभवन में पहुँचे थे। हमारे साथ में शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार में हैं अरविंद पांडे जी, उनसे ही बात करेंगे। सर, आज नए सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्या मानते हैं? मैं सबसे पहले तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भरोसा संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे किया है और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस कार्य में वो सफल हों और उत्तराखंड प्रदेश की जनता को नई दिशा दें और संगठन के विश्वास पर खड़े उतरें। इस काम में भगवान उनकी मदद करे। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर, क्या मानते हैं कि जो पूर्व में सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या कमी पेशी रही होगी कि 4 साल में एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा? बिल्कुल, मैं कहीं से कहीं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। एक निर्देश पे केंद्रीय हमारी जो नेतृत्व है उसने एक निर्देश किया कि त्रिवेंद्र जी, आपके 4 साल में जो अच्छे काम है आपने ईमानदारी से काम किया, इस प्रदेश की नई सेवा की, कहीं किसी नेगेटिव को, भ्रष्टाचार को हावी नहीं होने दिया। इन कामों को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि त्रिवेंद्र जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सेंटर में मिलेगी और इसके नए कार्यकर्ताओं को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी नाते हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक त्रिवेंद्र जी को मैसेज दिया और त्रिवेंद्र जी ने प्रस्तावक खुद बने और प्रस्तावक बन के वो तीरथ सिंह रावत जी को उन्होंने नए मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव रखा और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने उसको अनुमोदित किया, समर्थन किया। तो हमारे यहाँ यही है कि हमारे संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और दोनों में मैं आपको सबूत देना चाह रहा हूँ। आज केरल प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा है तो पीसी चाको ने इस बात पे उसने त्याग पत्र दिया कांग्रेस से, क्या ताकि मुझे टिकटों का जो बंटवारा हो रहा है वो ठीक नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है, एक मुख्यमंत्री को जो इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, एक संगठन का निर्देश आया और उसने 2 मिनट में त्याग पत्र देके नए कार्यकर्ता को मौका दिया। ये हमारे संगठन बड़ा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारे संगठन बड़ा होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। अरविंद जी, सीएम ने तो शपथ ले ली है लेकिन मंत्रिमंडल अभी भी अधूरा है राज्य सरकार का। जिस केंद्रीय नेतृत्व को देख के दुनिया के अंदर नए नए मिसाल दी जा रही है, उनके कामों की सब जगह प्रशंसा होती है, वो हमारी चिंता करने के लिए है। जिस कार्यकर्ता को दायित्व सौंपेंगे वही मंत्री होगा, वही मुख्यमंत्री होगा, वही कार्यकर्ता होगा और वो हम सब लोग एक जैसे हैं। हमारे यहाँ कोई मंत्री बन जाए तो वो अलग से है और एक सामान्य 2 रुपये का जो सदस्य है वो अलग से। ये हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है, जिसका प्रमाण आपको आज देखने को मिला है। सरकार का 1 साल शेष है, किस तरीके की चुनौती होगी पार्टी के लिए? चुनौती नहीं है। हमारी सरकार मोदी जी से लेकर यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत तक, तीरथ सिंह रावत तक बहुत ईमानदारी से प्रदेश की सेवा कर रही है। निश्चित ही इन कामों का परिणाम जनता वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी को दोबारा 2022 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बनाएगी या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बनाएगी। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में दोबारा बनेगी। अच्छा अरविंद जी, मेरा एक अंत में सवाल है आपसे। लगातार जो एक संवादहीनता सबसे बड़ा कारण है, जो पर्यवेक्षक ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी केंद्रीय आला कमान को, उसमें सबसे ज़्यादा संवादहीनता थी। अब इन जो सीएम की आज शपथ ली है तीरथ रावत जी ने, उनसे आप किस तरह की आकांक्षाएं रखते हैं? विधायकों की नाराजगी पूर्व में रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई साहब कि इतना बड़ा एपिसोड हो गया। एक आदमी ईमानदारी से प्रदेश की सेवा कर रहा है, संगठन के रीति नीति के अनुसार काम कर रहा है, वह व्यक्ति 1 सेकंड में उसने नए कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा। क्या कहीं आपने कोई गतिरोध देखा या किसी को देखने को मिला? इसीलिए कोई असंतोष नहीं है और सब जगह बहुत अच्छा सामंजस्य है, बहुत अच्छा तालमेल है। ये जहाँ तालमेल होते हैं वहीं इतने बड़े निर्णय लिए जाते हैं। जहाँ व्यक्ति विशेष होता है और तालमेल नहीं होता है, वहाँ कई तरह के पता नहीं बवंडर होते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ सहज भाव से है, सामान्य है। धन्यवाद सर। हमारे साथ ही शिक्षा मंत्री जो बता रहे थे कि लगातार कोई ऐसा विरोध पूर्व की सरकार में भी नहीं रहा है और आगे जिस तरीके से आज नई जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को दी गई है उसमें भी कोई संवादहीनता नहीं है। मैं आपको नज़ारा दिखाऊं कि तमाम अभी सीएम की शपथ राजभवन में हो चुकी है, लेकिन इस पूरे प्रांगण में गणमान्य व्यक्ति हैं जो यहाँ पर सीएम की शपथ में शामिल हुए थे और हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर चाहे विधायक हो
होगा और पूरे प्रदेश की जनता को उसका फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। आप लोग एक चीज़ और कह रहे हैं कि पहले भी टीएसआर थे, अभी भी टीएसआर हैं, तो जब इतनी समानता है तो परिवर्तन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब ये टीएसआर जो है ये तो शब्द पता नहीं क्या है, कैसा है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब तीरथ सिंह रावत। वही शब्द है, बिल्कुल अंतर कुछ नहीं है। नाम में कोई अंतर नहीं है, काम में भी कोई अंतर नहीं है, केवल चेहरे में अंतर है बस। तो मतलब अब दिल से बधाई है और 1 साल अच्छे गुजरेंगे। इतनी जो मेहनत देख रहे हैं, इतना उत्साह कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से बधाई पूरे प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। मैं केंद्र नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने एक अनुभवी जो था, ये जिसको तीरथ भाई का जो संगठन का अनुभव भी था, उनको राजनीतिक अनुभव था, संसदीय भी अनुभव था, उसका फायदा भाजपा को मिलेगा 2022 में। और आपके विधानसभा क्षेत्रों को क्या मिलेगा, कैसा क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मेरे विधानसभा क्षेत्र तो मेरी विधानसभा जो जनता है वो बताएगी, मैं नहीं बता पाऊंगा वो क्या है करके। उस आप क्या उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी से? मैं मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि जो विकास कार्यक्रम कुछ रुके हुए हैं उन विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए और विधायकों से हम बात करते हैं, क्योंकि अब शपथ ग्रहण हो चुका है तो खुलकर बातें भी हो सकती हैं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, वो बात करना चाहते हैं। और इन सब के बीच बिल्कुल ये बताएं कि अब मीडिया प्रभारी, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका पक्ष जानना। 2-3 घंटे पहले कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं था, अब तो सब हो गया, अंत भला तो सब भला। क्या उम्मीदें हैं उत्तराखंड, क्या उम्मीद करे अब नए नेतृत्व से? उत्तराखंड का जो राज्य बना है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और इसका विकास भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो भी हमारी जब भी सरकार रही है, उत्तराखंड का चौमुखी विकास हुआ है और आगे भी हमारे उत्तराखंड का विकास होने वाला है। लेकिन सबके जहन में सवाल ये भी है कि इतनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार, इतना वोट परसेंटेज, फिर ये स्थितियां जो बनी अब तो नहीं बन जाएंगी। ऐसा नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनको जो है केंद्र में जिम्मेदारी देने की बात हुई है और उन्होंने खुद पेशकश की है केंद्र में जाने की और हमारे पर केंद्र नेतृत्व ने उम्मीदें हैं। और चलिए अजय भट्ट जी से हम बात करते हैं। सर, जब घोषणा हुई थी उस वक्त आपसे बात हुई थी, अब तो शपथ ग्रहण भी हो चुका है, तो अब किस तरीके की उम्मीदें हैं, किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़ने जा रहा है? बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र जी थे, आज तीरथ जी हो गए हैं, तो दोनों में अच्छा काम करने का उत्साह है, मादा है। तो इस तरह से जितना काम उन्होंने आगे बढ़ाया है उसको तीरथ जी आगे ले जाएंगे और हम सब उनके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और सर बार बार सामने आ रही है और उत्तराखंड की जनता आपको इस वक्त लाइव देख रही है, 21 साल में 10 सीएम, तो ये परिपाटी क्या रुकने की स्थितियां आगे बनेंगी? विकास तो हो लेकिन एक राजनीतिक स्थिरता वाली जो बात बार बार आती है, विपक्ष खासतौर से हमलावर है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि वो होते रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आंतरिक मामला है। पब्लिक में कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो सीएम आगे बढ़ रहे थे उनकी जगह दूसरे सीएम आगे, लेकिन पब्लिक में रेट वही रहे, काम वही रहा, काम की स्पीड नहीं रुकेगी। कल से काम अपनी स्पीड में उसी तरह से आ जाएगा। आज जितनी देर हम लोग यहाँ बैठे रहे तब भी वहाँ काम चलते रहा, तो इसलिए इससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जब हो गए तो हो गए। उसके आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल को लेकर क्या चीज़ें हैं, कब तक इस चीज़ स्पष्ट हो जाएंगी? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में अतिशीघ्र मंत्रिपरिषद का विस्तार हो जाएगा और मुझे पूर्ण आशा है कि बहुत अच्छा मंत्रिपरिषद हमारे माननीय त्रिवेंद्र जी बनाने वाले हैं। धन्यवाद सर और तीरथ जी बनाने वाले और शुभकामनाएं नए नेतृत्व के लिए और उम्मीद करते हैं कि बेहतर उत्तराखंड आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ और लोगों से बात करते हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवक्ताओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये बताएं कि बहुत सारे सवाल हैं, अच्छे सवाल भी हैं, तीखे सवाल भी हैं, लेकिन जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो अब देश लगातार हमसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ विनोद भी डटे हुए मैदान पर, देखते हैं कि उनके पास कौन कौन लोग मौजूद हैं, उनसे किस तरीके की बातचीत हो पा रही है। अब बधाई संदेश के अलावा आगे क्या और किसी तरह का कमेंट कर रहे हैं विनोद? जी स्नेहलता, देखिए मेरे साथ में भाजपा विधायक हैं मुकेश कोहली, जो पौड़ी से विधायक हैं। और ये पौड़ी विधानसभा इसलिए खास हो गई है क्योंकि इस पौड़ी क्षेत्र में ही अनिल बलूनी जो सांसद हैं राज्यसभा से, उनका घर आता है। मुख्यमंत्री की शपथ जिन्होंने ली तीरथ सिंह रावत, उनका भी घर इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में आता है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं
डोभाल जी, उनका भी इन्हीं की विधानसभा में घर आता है, तो इनकी विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण अब मानी जा रही है। और किस तरीके से आप मुकेश कोहली जी इस कार्यक्रम को देखते हैं? आज नए सीएम राज्य को मिले हैं, 1 साल पार्टी पर शेष है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और अपने प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि एक बार फिर पुनः पौड़ी से जो है हमको मुख्यमंत्री मिले हैं। और खुशी की बात यह है कि इससे पहले आदरणीय बीसी खंडूड़ी जी मेरी विधानसभा से हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदरणीय डोभाल जी भी मेरी विधानसभा से हैं, आदरणीय अनिल बलूनी जी राज्यसभा से सांसद हैं, आप भी मेरी विधानसभा से हैं। और अब हमारे जो सांसद थे और अब हमारे मुख्यमंत्री बन गए हैं आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, आप भी मेरी ही विधानसभा से हैं। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली और खुशकिस्मत समझता हूं कि लोगों की तो वीआईपी विधानसभा होती है, मेरी वीवीआईपी विधानसभा है। क्या मानते हैं कि अब जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके आप विधायक हैं? देखिए, अच्छा लगता है कि जब वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि आप हमारे विधायक हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी होती है कि इतने बड़े बड़े लोग और जब विधायक जी करके बुलाते हैं तो निश्चित तौर पर मुझको लगता है कि शायद हमारे बहुत अच्छे सत्कर्म रहे होंगे या हमारे पूर्वजों के या हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे कि इतने बड़े लोगों का मैं विधायक हूँ। और एक आनंद भी रहता है कि इतने बड़े लोगों के विधायक होने के नाते जब मर्जी हम उनके शरण में चले जाते हैं, उनसे कुछ भी मांग लेते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो वो कभी मना नहीं करते हैं। चाहे वो आदरणीय डोभाल जी है, हमने डोभाल जी से भी बहुत कुछ मांगा कि आप विधानसभा के लिए कीजिए। बलूनी जी से हमने 2-3 प्रस्ताव रखे, उन्होंने कहा नहीं, निश्चित तरीके विधायक जी केंद्र से जो भी मदद होगी हम करेंगे। हमने खंडूड़ी जी से भी कहा तो खंडूड़ी जी ने भी पूरी हमको मदद की। और अब हमारे मेरी विधानसभा में आदरणीय जो तीरथ सिंह रावत जी हैं, निश्चित तौर पर मैं तो अपने आप को अब हल्का महसूस कर रहा हूं कि अब तो एक तरीके से इस विधानसभा का भार भी मुख्यमंत्री जी के कंधों पे आ गया है। अच्छा मुकेश जी, आप ये बताइए कि अब नए सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के पास में अब 1 साल शेष बचा है, चुनौती होंगी। और पूर्व में जो सीएम रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, एक संवादहीनता मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच था। अब 1 साल में कैसे कैसे ये सब संपन्न हो? चलिए विनोद, देखिए, आप मैं लगातार बातचीत करते रहिए। हम आदरणीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ भी थे, उनके सानिध्य में काम किया। आज तीरथ सिंह रावत जी के सानिध्य में काम करेंगे। पार्टी चरमोत्कर्ष पे है। पार्टी के बिना एक एमएलए की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई मंत्री की हैसियत नहीं है, किसी सांसद की हैसियत नहीं है। रुद्रपुर की जनता के लिए क्या मांगेंगे आप नए सीएम से? देखिए, रुद्रपुर की जनता ने मुझे 2 बार एमएलए बनाया है और इस बार तो इतना वोट डाल दिया कि उत्तराखंड की धरती पर आज तक किसी को इतना वोट नहीं मिला जितना वोट मुझे मिला है। मैं रुद्रपुर की जनता के लिए सिर्फ नजूल भूमि पर मालिकाना हक मांगूंगा। ठीक है। और बिशन सिंह चुफाल जी से बात करते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बड़े मुखर होकर बात करते हैं। थोड़ी देर बाद पहले बात हुई थी लेकिन फिर से करते हैं। सर, कुछ चीज़ें और निकल कर सामने आई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि मुखर होकर आप बोलते हैं तो आप अपनी कमियों को भी उजागर करने में हिचकते नहीं हैं। अफसर नहीं सुनते थे पहले, अब सुनेंगे? देखो, पहले हमने बिल्कुल अधिकारी जो बात नहीं सुनते थे, पहले मुख्यमंत्री ने बुलाया, उसमें भी बात अधिकारी सुनते, अब भी सुनेंगे। अधिकारी क्यों नहीं सुनेंगे? विधायक की, जनप्रतिनिधि की, जनता की बातों के लिए तो अधिकारी रखे जाते हैं। उनकी समस्या का समाधान के लिए अधिकारी के पास ही जाएंगे। तो अधिकारी पहले भी सुनने लग रहे थे, अभी सुनेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि जो टीएसआर और टीएसआर की बात की जा रही, पिछले में थोड़ी एक ये कमी थी, इसको आप स्वीकार करेंगे कि अधिकारी निरंकुश हो रहे थे? बिल्कुल, अधिकारी पहले, मैंने कहा कि पहले भी अधिकारी सुनने थे, अभी सुनेंगे। पहले भी विकास कार्यक्रम आगे बढ़े थे, उन विकास कार्यक्रमों को तीरथ भाई आगे बढ़ाएंगे। तो चुफाल साहब को आपने सुना, मुखर होकर उन्होंने कहा था कि अधिकारी नहीं सुनते थे, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकारी सुनेंगे भी और काम भी होगा। बिल्कुल अवधेश, और ये बड़ी जिम्मेदारी है। और इस इतने बड़े ऐन वक्त पे परिवर्तन का मतलब ही यही निकलता है कि जो चीजें चली आ रही थी, वो जो समस्या थी उसे जड़ से खत्म किया जाए। और कोई आसपास भी दिखाई दे रहा है जिससे आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे आज सुबह ही 10 बजे आपने बातचीत करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिल रहा था या रटा रटाए जवाब मिल रहा था। अब हो सकता है कि थोड़ा सा फ्री, या यूं कहिए कि थोड़ा सा सहज महसूस कर रहे होंगे, कोई दबाव नहीं है, आप बातचीत कर सकते होंगे। क्योंकि अवधेश, यहाँ पर मंथन जरूरी है कि इस बदलाव की वजह पे अभी भी कोई खुलकर बोल नहीं रहा है। एक बार फिर से रुद्रपुर के विधायक के पास चलते हैं, काफी मुखर होकर बात कर रहे थे जी। बिल्कुल, एक सवाल स्टूडियो से है कि क्या वजह है कि नेतृत्व परिवर्तन पर अभी भी कोई खुलकर क्यों नहीं बोला? इतने डिप्लोमेटिक बयान क्यों आ रहे हैं? भाई, आपसे में समझौते से सब कुछ हुआ है ना। 4 साल तक सेवा की आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी सहमति से तीरथ सिंह रावत जी को सेवा का मौका दिया है।
तीरथ सिंह रावत जी बहुत पुराना चेहरा है। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में उनके साथ काम किया है, कोई मामूली चेहरा नहीं है। तो आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी और तीरथ सिंह रावत जी दोनों के सानिध्य में हमको काम करना है। और उत्तराखंड में एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले राज्य मंत्री हमारे साथ हैं। सर, परिवर्तन हो गया है, आकांक्षाएं भी हैं और आरोप भी हैं। आकांक्षाएं जनता की, आप लोगों की, और आरोप विपक्ष के, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष को तो कोई काम है नहीं और अनावश्यक बयानबाजी करने से उसे कोई लाभ होने वाला नहीं। जहाँ तक अब तक का कार्यकाल माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी का था, बेहतरीन कार्यकाल था, दीर्घकालीन योजनाएं बनी, बड़े निर्णय लिए गए और कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। लेकिन एक चीज और कही गई कि अधिकारी ना विधायकों की सुनते हैं ना मंत्रियों की सुनते हैं, और राज्य मंत्री के तौर पर क्या आपको भी कोई ऐसा अनुभव हुआ? क्या बदलाव चाहते हैं? क्योंकि जब नेतृत्व बदलता है तो विजन भी बदलता है, तो कुछ बदलाव तो होंगे कामकाज में। काम करने का अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है। हम भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बगैर बजट के भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने काम किया, उसको माननीय तीरथ सिंह जी, जो भी बहुत पुराने संगठक के रूप में और प्रशासक के रूप में पहले भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और सभी लगभग सभी पोस्टों पे रह चुके हैं, उन्हें बहुत अनुभव है। और मैं समझता हूं कि जो 4 साल के जो कार्य हैं उनको और आगे तीव्रता से और आगे बढ़ाएंगे और जो कार्यकर्ताओं और पूरे समन्वय, जनता के साथ समन्वय करके हमारी जो योजना आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल, अब चूंकि राज्य मंत्री हैं तो सीधे 1-to-1 सीएम से होता है। सर हमारा कराओ। अवधेश, विनोद का रुख करते हैं। चलो इधर पर आ जाओ, इधर आ जाओ जी। बिल्कुल विनोद। स्नेहलता हमारे साथ में सांसद अजय, स्नेहलता हमारे साथ में सांसद अजय टमटा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज एक बड़ी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत जी को दी गई है, आपके सहयोगी हैं, अब किस तरीके से आप देखते हैं? तीरथ सिंह रावत जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, संगठन का बहुत लंबा अच्छा खासा अनुभव है। उत्तर प्रदेश में भी हमारा नेतृत्व कर चुके हैं, उत्तराखंड राज्य में मंत्री के रूप में काम किया है। अभी मेरे सहयोगी के रूप में हम साथ में सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। 5-6 साल का जो हमारा केंद्र सरकार का कार्य है और 4 साल का त्रिवेंद्र जी की सरकार का जो काम है, उस काम को आगे बढ़ाते हुए, संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए, सरकार की जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन जमीन तक करते हुए, ऐसे काम की जिम्मेदारी तीरथ जी को मिली है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से हर व्यक्ति, जो कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, जिस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी जहां उपयोगी लगती है, कार्यकर्ता का उसका उपयोग वहां पार्टी के द्वारा किया जाता है। इसी की क्रिया के प्रतिक्रिया में तीरथ जी को ये जिम्मेदारी दी है और त्रिवेंद्र सिंह जी के जो 4 साल के काम हैं उनको और केंद्र सरकार के 6 साल के कालखंड को आगे बढ़ाते हुए 2022 में जो बहुमत 2017 में प्राप्त हुआ था, उससे अधिक बहुमत के लिए हम अग्रसर हैं और सबका साथ, सबका विश्वास के साथ हम काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में राज्य मंत्री दीप्ति रावत जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आज सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और राज्य सरकार के पास में सिर्फ 1 साल है, किस तरीके की चुनौती होगी? देखिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है और कुछ ही दिन में हम 18 तारीख को 4 साल अपनी सरकार के पूरे करने जा रहे हैं और 4 साल में क्या काम हुआ उसकी भी बड़े बड़े कार्यक्रमों की योजना है। और जिस प्रकार से नए मुख्यमंत्री अब आए हैं और वो जिस प्रकार के वो उनका व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति उनको जानता है। कार्यकर्ता में एक हर्ष तो है ही कि वो उनके बीच का कार्यकर्ता है, उनके बीच के व्यक्ति हैं जो पोस्टर लगाने वाले, वॉल राइटिंग करने वाले कार्यकर्ता हैं। आज वो मुख्यमंत्री बना है तो कहीं ना कहीं एक खुशी सब लोगों को रहती है उस बात की। और आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से अब चुनाव है, तो चुनावी वर्ष है, तो बहुत तेज़ी से जो चीज़ें हमने 4 साल में करी हैं, जो पिछली सरकार ने हमारी, पिछली सरकार मेरा मतलब है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में जो सरकार चली भारतीय जनता पार्टी की 4 साल, उसमें जो काम हुए हैं उनको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे तीरथ सिंह रावत जी। मुझे लगता है कुछ बदला नहीं है, पहले भी टीएसआर सरकार थी, आज भी टीएसआर सरकार है। पिछले जो भी समय गुजरा है उसमें तो संवादहीनता सबसे निकल के आई है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी यही माना गया है कि जो त्रिवेंद्र सिंह सरकार के साथ साथ जो एक संवादहीनता थी, विधायकों की हो, राज्य मंत्रियों की हो, वही एक बड़ा कारण रहा।
देखिए, कारण तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी स्वयं ही बता पाएंगे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, कि क्या किस कारण से उन्होंने अपना यहाँ इस्तीफ़ा दिया। लेकिन जो बात कुछ भी जो खामियां, क्योंकि हर चीज़ पूरा आदमी संपूर्ण तरीके से वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से कोई बेहतर हो, अच्छा हो और उसमें कोई खामी ना हो, ऐसा कोई होता नहीं व्यक्तित्व। इसलिए कहीं ना कहीं जो त्रुटियां, जो गलतियां रही होंगी, वो मुझे लगता है कि इन 1 सालों में उसको भरने की कोशिश करेगी सरकार। सरकार के पास 1 साल है, क्या चुनौती होगी 2022? 2022 में जो हमने पहले भी निर्णय किया था कि 2022 में किस तरीके से हम पहले जो हमारा एक 57 का जो आंकड़ा है उसको पार हम करेंगे, और इस बार भी यही चुनौती है कि हमको जो पिछला हमारा 2017 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ना है इस बार। जी स्नेहलता, देखिए हमने सांसद जी से बात की और राज्य मंत्री दीप्ति रावत जी से बात की। सीएम शपथ समारोह में ये आए हुए थे, लेकिन अब जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को यहाँ दी गई है और सरकार के पास में केवल 1 साल शेष है, तो बड़ी चुनौती 2022 की जरूर मानी जा रही है। हर किसी से बात करने में एक चीज साफ तौर पे झलक रही है कि जैसे कि बदलाव के पीछे विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, बदलाव क्यों हुए, तो उस विषय में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, उसे व्यक्तिगत फैसले के तौर पर दे दिया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम तीरथ सिंह रावत को कमान संभालने की बधाई दी है। और आपको बताएं, बधाई देने का सिलसिला जैसे शुरू हुआ है, ऐसे में पड़ोस से उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आया है, जहां उन्होंने बधाई दी है तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो बधाइयों का सिलसिला शुरू है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी ट्वीट है, जहां पर देवभूमि के नए सीएम को कुछ इस तरीके से उन्होंने बधाई दी है। तो अब ट्विटर से लगाए जमीन तक बधाइयों का सिलसिला शुरू है। नए चेहरे के साथ, नई ऊर्जा के साथ 2022 की तैयारी के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, जहां तमाम कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे हैं। और ये बधाई देने वाले लोगों के सिलसिले को भी देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके बधाई दिया है सीएम को। जहां नेतृत्व किस तरीके की उम्मीदें उत्तराखंड करेगा? अच्छी उम्मीदें हैं। 2012 में बहुत भारी बहुमत से जीत करके आएंगे और कार्यकर्ता और तीरथ अच्छी सरकार भी चलाएंगे। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एक संक्षिप्त उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि तीरथ अच्छी सरकार चलाएंगे। और आइए अंदर आते हैं और प्रयास करते हैं बातचीत करने का। कई केंद्रीय नेता यहाँ पर हैं, डॉक्टर रमन सिंह भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, तो मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो। बिल्कुल अवधेश, और शपथ ग्रहण के बाद से ये लगातार तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अंदाजा लगाइए। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर सभी हमारे सहयोगी राजभवन से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं और नए सीएम जो हैं तीरथ सिंह रावत भी मौजूद हैं। देखिए जो पूरी सरकार है वो इस वक्त यहाँ पर दिख रही है, और हम कोशिश करेंगे कि त्रिवेंद्र जी से बात हो। और हम लगातार कोशिश में हैं। हमारे सहयोगी अवधेश राजभवन के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार बातचीत की भी कोशिश कर रहे हैं। और लोगों का हुजूम। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या विजन रहेगा, किस विजन पर काम करेंगे आप? तो अब मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अवधेश, और दिख रहा है कि समर्थकों के साथ और मीडिया का हुजूम है इस वक्त। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ये तस्वीरें हैं, जहां पर राजभवन से सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी अवधेश लगातार कोशिश में है। इसी बीच विनोद के पास चलते हैं। विनोद, मेरी युक्ति से, मेरी बुद्धि से जितना भी मैं अच्छा कर सकता था मैंने वो प्रयास किया है।
तीरथ जी को जिम्मेदारी मिली है और मुझे लगता है कि वो उससे बेहतर करेंगे। सर, क्या वजह है भाई करके संबोधित किया था, तो आप उनका कितना सहयोग करना चाहेंगे? नहीं, पूरा पार्टी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और इसलिए अगर हमको 2022 में सरकार बनानी है तो मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री के साथ हमको उसकी बैकबोन बनकर खड़ा होना होगा। जो संबंध, जो काम सरकार के नाते मैंने इस 4 साल में किए हैं, मैं जनता को उससे अवगत कराऊंगा और जो नई सरकार जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में बनी है, वो जो करेंगे उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि उनका ये कार्यकाल बहुत सफल हो। सर, कोई निराशा सर, आपको ऐसा लग रहा है कि एक कामयाबी के मोड़ पे? निराशा जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और राजनीति में निर्णय समय समय पर होते रहते हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि उनको जिम्मेदारी दी जाए तो हमने उसका स्वागत किया है। मैंने स्वयं उनके नाम का प्रस्ताव किया है। फिर हमारी तो मेरे अगर व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो मेरा छोटे भाई की तरह है। उनके बड़े भाई हम दोनों साथ पढ़ते थे और जब ये इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में आए थे तब मैंने इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ा था और उसके बाद ये लगातार संघ के काम में जुटे, संघ के प्रचारक के नाते काम किया, विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री के नाते काम किया, फिर राष्ट्रीय मंत्री भी रहे, विधान परिषद के सदस्य का चुनाव मैंने स्वयं उनको ले मैंने बहुत पैरवी की थी। उस संगठन का काम मैं देखता था उस समय और उनको बहुत बेहतर तरीके से उसमें चुनाव लड़ाने का भी मैंने काम किया था। तो हमारे उनके बहुत शुभकामनाएं। उनको पूरा जो भी एक बड़े भाई के नाते या पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो भी सहयोग होगा वो सहयोग। किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, मैं पहले भी राष्ट्रीय मंत्री रहा हूँ, झारखंड का प्रभारी रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जब चुनाव हुआ था तो सह प्रभारी रहा हूँ। तो पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, जो भी हमको जिस योग्य समझेगी, हम अपने पूर्ण लगन के साथ उसको पूरा करने का काम करेंगे। स्नेहलता। पूर्व सीएम हरीश, ताकि मैं कैमरे में देख सकूं सर। मुख्यमंत्री जी, अब पहला आपका क्या रहेगा विजन, किस विजन के साथ आपकी सरकार आगे बढ़ेगी? देखिए, मैंने कहा ना, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आपके माध्यम धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ तक बनाया, पहुँचाया और मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ये भाजपा में हो सकता है, बाकी दलों में नहीं हो सकता है। और साथ ही मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने विधायकों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा और सबको साथ लेकर चलने का मेरा प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वह भाव लेकर आगे बढ़ेंगे। इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने जब नाम का ऐलान तो हमारे सहयोगी कभी नहीं, मैं एक विद्यार्थी परिषद का और अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक का कल्पना नहीं थी। भाजपा तो मैंने बाद में आया हूँ, लेकिन वहाँ से बढ़कर एक कार्यकर्ता के रूप में और यहाँ तक पहुँचा हूँ। कल्पना नहीं की थी यहाँ तक पहुँचूँगा, लेकिन मेरे नेतृत्व का, मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, मैंने केंद्र जो भी नेतृत्व है, उन्होंने यहाँ तक पहुँचा। एक आखिरी व्यक्तिगत सवाल, आपकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने कहा कि निश्चित बिना, देखिए, मेरे परिवार का, पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है और मिलकर के आगे पूरा संभालने का, जिस तरह घर संभालना, ये सारी चीज़ रही है और एक संगठन से रही है, इसलिए उनको भी अनुभव है समाज के लोगों के साथ। मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए तो आपने मुख्यमंत्री जी को सुना, जो पारिवारिक बातें हैं वो भी उन्होंने कही और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि जब उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था तो उन्हें मालूम भी नहीं था कि मुख्यमंत्री का पद होता क्या है, सीएम क्या होता है, लेकिन वो सीएम बने। और इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि परिवार भी हमारी जो अपेक्षाएं करता है एक राज्य के वासी के तौर पर, वो हम पूरी करेंगे और एक नए उत्तराखंड का निर्माण होगा।
बिल्कुल अवधेश, और परिवार का भी जिक्र किया और ये साफ तौर पे कहा कि संगठन से जुड़ी रही हैं रश्मि, इसीलिए शायद इतना सहयोग दे पाई हैं। ये एक्सक्लूसिव बातचीत भी आप सुन पाए थे। एबीपी गंगा पर बोले सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां छोटे कार्यकर्ता को बड़ा पद मिले ये सिर्फ भाजपा में ही संभव है। एबीपी गंगा से खास बातचीत और साफ तौर पे ये कहा कि एक कार्यकर्ता के तौर पर सीएम का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन ये जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा जैसी पार्टी में ही मिल सकती है, जहां बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच को देखते हुए कार्यकर्ता को बड़ा पद भी दिया जाता है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने परिवार के पहलुओं को भी सामने रखा और बताया कि किस तरह से धर्मपत्नी ने, जो संघ से आती हैं, अपने घर को संभालने के साथ साथ उनके भी मनोबल को बढ़ाती रही। और एबीपी गंगा पर खास बातचीत भी की और जुड़ी भी रश्मि, जहां पर डॉक्टर रश्मि ने साफ तौर पे बताया कि संघ के समय से ही वो समझती थी और आज के दिन भी उन्होंने ये कहा कि उन्हें विश्वास था कि जिस तरह के नेतृत्व और चेहरे की तलाश भाजपा को है, वो सारे गुण उनके पति यानी अब सीएम तीरथ सिंह रावत के भीतर हैं। तो ये सारी बातचीत आपने एबीपी गंगा पर सुबह से लगातार जो कवरेज है उसमें भी सुनी और खुद अब सीएम तीरथ सिंह रावत से हमारे सहयोगी अवधेश ने बात की। उन्होंने इस बात को सामने रखा और बताया कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां एबीवीपी के कार्यकर्ता ने, जिसने छात्र होने के नाते राजनीति की ABCD सीखी थी और वहां से चलकर आज प्रदेश का मुखिया बनाने का काम भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव है। और अपने काम को लेकर, सबको साथ लेकर चलूंगा, चुनाव को लेकर नई ऊर्जा, नए चेहरे के साथ उत्तराखंड के सियासी पटल पर ये नया बदलाव, जहां 10वें सीएम के तौर पर तीरथ सिंह रावत के शपथ ग्रहण के बाद राजभवन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां अलग तरह की चहल पहल है। यहीं पर अलग हलचल थी, लेकिन आज चहल पहल है। इस नए नाम के साथ, इस नए चेहरे के साथ अब नई जिम्मेदारी का एहसास हर किसी को हो रहा है। हमारे सहयोगी अवधेश लगातार फैसले की घड़ी थी, कोशिश कर रहे काफी असमंजस की स्थिति बनी होगी। नहीं, असमंजस की कोई स्थिति नहीं थी। केंद्र का जो फैसला था वो सबने स्वीकार किया, शहर स्वीकार किया और कोई नए व्यक्ति को नहीं लाए हैं। बहुत योग्य व्यक्ति, जाना समझा व्यक्ति है। परिवर्तन करते हैं, करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं। तो 2022 के लिए एकदम तैयार हैं? बिल्कुल एकदम 22 के लिए तैयार हैं और जो हमने कहा है 60 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर लड़ेगी, वो लड़ेगी। आपने पूरे प्रदेश का दौरा भी कुछ दिन पहले किया, अब क्या एक नया चुनावी अभियान आप चलाएंगे नए सीएम के साथ? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी चला रहा था और भारतीय जनता पार्टी ही चलाऊंगा। आखिरी सवाल, हरीश रावत जी और कांग्रेस ये कह रही है कि जो आला कमान ने ये मुहर लगा दी, जो आरोप लगाते थे कि सीएम काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा आला कमान ने कहीं नहीं कहा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और किसी कारण से, इस कारण से नहीं हटाया गया कि कोई कामों में कमी है। अपना बदलाव है, ठीक है। तीरथ सिंह जी की जगह त्रिवेंद्र सिंह जी गए, तीरथ सिंह सही। कांग्रेस को क्या कहेंगे फिर इस आरोप पर? कांग्रेस तो है कहाँ, पहले मैं ढूंढनी पड़ेगी, दिख नहीं रही है। दिख नहीं रही। ठीक है, तो प्रदेश अध्यक्ष जी बंशीधर भगत जी ने कहा कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है और उसको ढूंढने का प्रयास अब नए चुनावी अभियान में किया जाएगा। तो इस तरीके की तस्वीरें, तो देखिए जश्न चल रहा है, पार्टी चल रही है, नेताओं से मिलन चल रहा है। बिल्कुल अवधेश, और जिस तरह से पिछले लंबे वक्त से ये सियासी उठापटक चल रही थी, उसका पटक्षेप अब एक नए चेहरे के साथ। सोचिए, ये अब तक खबर थी कि कल शिवरात्रि के दिन शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन उससे भी और जल्दी, शायद पार्टी को भी जल्दी थी कि इस पूरे मसले को, इस पूरे जो घटनाक्रम है उनको अब खत्म किया जाए, ताकि जल्द से जल्द चुनाव की तैयारियों में जुटा जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तक सुनने को मिला कि जो लोग विधानमंडल दल की जो बैठक बुलाई गई, जो लोग मंच पे बैठे थे, ये भी जानकारी मिल रही कि उनमें से भी कुछ लोगों को पता नहीं था कि ये तीरथ सिंह रावत जी का नाम का ऐलान होने वाला है। और ये माना जा रहा था कि शिवरात्रि के मौके पर, शुभ मुहूर्त पर शपथ ग्रहण होगा, लेकिन एकदम से शाम को 4 बजे उसी वक्त ऐलान कर दिया गया कि शपथ ग्रहण होगा। ये भी सबसे पहले दर्शकों को एबीपी गंगा ने बताया था और एबीपी गंगा शपथ ग्रहण के बाद तमाम प्रदेश के बड़े नेताओं से बातचीत भी करके बता रहा है दर्शकों को
लोगों की क्या परिस्थितियां बनी, क्या उम्मीदें रहीं। और मुख्यमंत्री जी को स्नेहलता आपने सुना, वो कहते हैं कि उन्होंने ये बात कही थी जो विधानमंडल दल के अंदर, वो बात मैंने फिर से पूछी तो देखिए उन्होंने कैमरे पर स्वीकार किया कि जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने तो उन्हें पता भी नहीं था कि मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज होती है। वो तो एक सेवक बनकर आए थे, लेकिन उनकी पार्टी ने यही केवल ये नहीं बताया कि सीएम क्या होता है, सीएम बनाकर भी दिखा दिया। पारिवारिक सहयोग की भी उन्होंने बातें कही और तमाम जो विजन की बात कहें तो विजन की बातें कही। बिल्कुल अवधेश, और अब यहाँ से नई शुरुआत की उम्मीद जरूर जताई जा सकती है, लेकिन एक चीज जो हर जगह समान तौर पे देखने को मिली, हर कार्यकर्ता ने बताया, वजह पूछी गई जिसका विश्लेषण किया जाता है कि कोई परिवर्तन हुआ तो उसके पीछे की वजह, कारण क्या रहे होंगे, उस कारण पे कोई कुछ नहीं कह रहा है। सबका वही सधा नपा तुला, कोई कह रहा है ये उनका निजी मामला है, कोई कह रहा है कि परिवर्तन होते रहते हैं, उस पर किसी ने खुलकर बात नहीं की। जी बिल्कुल स्नेहता, कारण की अगर बात करें तो बस यही कहा जा रहा है कि अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री पद से उन्होंने अगर त्यागपत्र दिया तो उन्होंने खुद दिया, उनसे किसी ने लिया नहीं। उनको राष्ट्रीय कार्यक्रम में भेजा जाएगा और बड़ी जिम्मेदारियां उनकी दी जाएंगी और तीरथ सिंह रावत जी प्रदेश संभालेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र है बीजेपी में, तो ऐसे में पद मायने नहीं रखता, लोगों का अनुभव के साथ कद बढ़ता है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो अनुभवी नेता है तो उनको राष्ट्रीय पटल पर जिम्मेदारी देंगे। और दूसरी अहम बात यह कि कोई अगर इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा तो ये भी वजह है कि अगर किसी ने त्यागपत्र दिया है तो ससम्मान विदाई उसको दी जाए, कोई ऐसी बात ना कही जाए कि उसके दिल को चोट पहुंचे। अवधेश सीधा रुख करेंगे हम विनोद का, विनोद के पास से भी हमें कुछ लोगों की जानकारी मिल रही है जो बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। जी विनोद। जी स्नेहलता, मेरे साथ में हरिद्वार से भाजपा विधायक सुरेश राठौर हैं, उनसे हम बात करेंगे। राठौर साहब, अब आज से नए सीएम को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सरकार के पास में सिर्फ 1 साल। अब सोच समझ के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा फैसला किया गया है और तीरथ सिंह रावत एक ऐसा चेहरा है जो जन सामान्य व्यक्ति के ऊपर पकड़ रखता है। बाल स्वयंसेवक के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काम के साथ साथ प्रचारक के काम के साथ साथ विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड के अंदर मजबूती प्रदान करने का काम किया है। चाहे वो विधानसभा में रहकर किया हो, चाहे लोकसभा में रहकर क्या हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या हो, वो हमेशा जनता से जुड़े रहे। इसलिए मैं कह सकता हूँ 2022 का चुनाव पिछले से ज़्यादा सीट जीतने का लक्ष्य हमारा, उसमें आराम सफल होंगे। अच्छा विधायक जी, हरिद्वार के जितने भी विधायक थे, अलग अलग बैठकें होती थी, संवादहीनता होती थी, और ऐसे में अब नए सीएम है, क्या अब जो संवाद, चलिए आपके पास हम वापस आएंगे और जरा एबीपी गंगा के दर्शकों को बताएं कि हमारे पास एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है सीएम तीरथ सिंह रावत से। क्या खास बातचीत की, क्या साझा किया उन्होंने, आप भी देखिए। मुख्यमंत्री जी, अब पहला आपका क्या रहेगा विजन, किस विजन के साथ आपकी सरकार आगे बढ़ेगी? देखिए, मैंने कहा ना, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आपके माध्यम धन्यवाद करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, केंद्रीय नेतृत्व का। उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ तक बनाया, पहुँचाया, और मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। ये भाजपा में ही हो सकता है, बाकी दलों में नहीं हो सकता है। और साथ ही मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने विधायकों का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, और सबको साथ लेकर चलने का मेरा प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह कहना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वह भाव लेकर आगे बढ़ेंगे, इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने जब नाम कहलाया तो हमारे सहयोगी कभी नहीं, मैं एक विद्यार्थी परिषद का और अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक का कल्पना नहीं थी। भाजपा तो मैंने बाद में आया हूँ, लेकिन वहाँ से बढ़कर एक कार्यकर्ता के रूप में और यहाँ तक पहुँचा हूँ। कल्पना नहीं की थी यहाँ तक पहुँचूंगा, लेकिन मेरे नेतृत्व का, मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का, नड्डा जी का, मैंने केंद्र जो भी नेतृत्व है, उन्होंने यहाँ तक पहुँचा। एक आखिरी व्यक्तिगत सवाल, आपकी जो धर्म पत्नी है उन्होंने कहा कि निश्चित बिना, देखिए मेरे परिवार का, पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है और मिलकर के आगे
पूरा संभालने का, जिस तरह घर संभालना, ये सारी चीज़ रही है और एक संगठन से रही हैं, इसलिए उनको भी अनुभव है समाज के लोगों से। तो सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी माना कि हर सफल इंसान के पीछे उसकी पत्नी का भी हाथ होता है। इसके अलावा कई अहम बातें कही। रुक कर लेते हैं विनोद का, उनके पास भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जी विनोद। पूरी भारतीय जनता पार्टी स्नेहलता हमारे साथ में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। 2022 में हम जितनी अब सीटें हैं उससे ज्यादा सीटें ला करके सरकार बनाएंगे। क्या मानते हैं एक बड़ी चुनौती अब होगी 2022 की, एक साल से सरकार के? भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं। आप क्या कहेंगे, एक बड़ा फैसला यहाँ पर अब तीरथ सिंह रावत को एक बड़ी जिम्मेदारी? हाँ स्नेहलता, आप देख सकते हैं कि लगातार जितनी भी प्रतिक्रिया आ रही है वो अब ये है कि एक साल शेष है, तो वो सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। स्नेहलता बिल्कुल विनोद, बिल्कुल। अब अवधेश का रुख करते हैं हमारे साथ। विनोद, आपके पास हम वापस आएंगे जैसे ही कोई नई तस्वीर मिलती है। अब चलिए अवधेश का रुख करते हैं, वो भी मौजूद है राजभवन में और तमाम लोगों के हर्ष उल्लास के साथ प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड के जो बड़े मुखर हैं बोलने में, पूरन सिंह फर्त्याल साहब हैं। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हो तो अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोलने से चूकते नहीं, चाहे वो सड़क हो चाहे सदन हो। फर्त्याल साहब, नेतृत्व बदला है तो क्या वो आपका मुखर स्वरूप जारी रहेगा, वो लड़ाई जारी रहेगी? तो मुखर जारी रहेगी, नहीं जारी, ऐसे नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो हाईकमान का अपना निर्णय था, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई आगे को भी मुखर ही रहेगी। हम कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते हैं और न गलत तथ्यों को आधार बना के कोई चीज़ बात रखते हैं। मेरा तो केवल नाराज़गी का व्यक्त ये था कि टनकपुर जौलजीबी सड़क में जो कांग्रेस के गवर्नमेंट के में 2016 में जो एक कंपनी को ठेका दिया था वो अनियमितताएं थी, उसमें जो है उसकी डीपीआर। तीरथ जी से मांग करेंगे कि उसकी जांच हो? तो निश्चित तौर पर उसमें भी उसकी जांच की हम मांग करेंगे, हमारा मुद्दा है। और दूसरी कैट ने भी उसको प्रमाणित कर दिया है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उस सड़क में टनकपुर जौलजीबी में उसकी डीपीआर गलत बनाई है, एस्टिमेट गलत बनाया है, क्रॉस सेक्शन गलत बनाया है, डंपिंग जोन में मटेरियल नहीं डाला है। यही अपना मुद्दा था और फर्जी प्रमाण पत्र फेक है। सर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, शुभकामनाएं हैं तीरथ रावत जी को। वे अच्छे था, एक साल का जो समय मिला है इसको और ऊंचाइयों तक, जो त्रिवेंद्र रावत जी ने काम किया है ऊंचाइयों तक पहुंचाया और पुनः हमारी सरकार बनाए। सर क्या कमी पेशी रही होगी कि 4 साल में ये बड़ा फैसला लिया गया? कोई बड़ी पेशी नहीं थी, उनको हम केंद्र में यूज करेंगे। कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। वो यूपी में जैसे प्रदेश में रहे हैं तो वो जनता से तालमेल करके विधायकों से सामंजस्य बैठा के चलने वाले व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर उनके आने के बाद प्रदेश में चौमुखी विकास होगा, रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा चलेगा। 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व से फायदा होगा और 2022 में 2/3 बहुमत से फिर बीजेपी पुनः गवर्नमेंट उत्तराखंड। आखिरी और व्यक्तिगत सवाल, अब आला कमान से भी भिड़ जाते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, टिकट के लिए दिक्कत तो नहीं होगी? हमें कभी भी जो है किसी से आला कमान से भिड़ने की वाली बात नहीं होती है, हमारे मुद्दों आधार पर लड़ाई होती है। उसके लिए भविष्य में भी आगे भी हमें लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। तो देखिए, फर्त्याल साहब हैं, स्नेहलता तो खुलकर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं और उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी वो तीरथ सिंह जी की सरकार में भी जारी रहेगी और विधानसभा क्षेत्र के लिए भी वो काम करते रहेंगे। बिल्कुल अवधेश, और इसी बीच ये भी बताएं कि यहाँ पर जो हर्षोल्लास है और इसी के साथ बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। अब गृह मंत्री का भी संदेश आया है, उन्होंने ट्वीट किया है। अमित शाह ने भी तीरथ सिंह रावत, सीएम तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। आपके नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊर्जा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने तीरथ सिंह रावत को बधाई दी है और इस तरह से 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करते ही बधाई का सिलसिला कुछ इस तरह से जारी है। प्रधानमंत्री से लगाए और अब लीजिए अमित शाह गृह मंत्री का भी ये संदेश आ गया है, जहां नई ऊर्जा के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। आपके नेतृत्व में प्रदेश को नई ऊर्जा मिलेगी, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। तो तीरथ सिंह रावत को सीएम बनने की बधाई और ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने
बधाई देनी की जो सिलसिला है वो शुरू है। लगातार बधाई संदेश आ रहे हैं हम आपके टीवी स्क्रीन तक, आप देखिए। और ये देखिए, उत्तराखंड भाजपा प्रभारी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। एबीपी गंगा पर बोले हैं दुष्यंत गौतम, पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, जहां पे वो कहते हैं कि केंद्र की ओर से जिम्मेदारी मिल सकती है त्रिवेंद्र सिंह रावत को। भाजपा प्रभारी का बड़ा बयान उत्तराखंड से इस वक्त, जहां एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव बातचीत में दुष्यंत गौतम का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जैसा कि बार बार इस बारे में जिक्र किया जा रहा है कि संघ की ओर से जो भी इशारा होगा, पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएंगे। ऐसे में पर्यवेक्षक की भूमिका में भी रहे हैं। अब उनका कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां भाजपा प्रभारी का कहना है, एक्सक्लूसिव बातचीत में दुष्यंत गौतम कहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र में कोई नई जिम्मेदारी, नया काम मिल सकता है, नए पदभार पर वो हो सकते हैं। जहां उत्तराखंड से भाजपा प्रभारी का ये बड़ा बयान है, जिन्होंने पर्यवेक्षक की भूमिका भी निभाई इस पूरे घटनाक्रम में। और अब ये बड़ी खबर, जहां ये माना जा रहा है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र की ओर भेजा जा सकता है, दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव बातचीत में दुष्यंत गौतम का ये साफ इशारा है, साफ तौर पे कहना है कि उत्तराखंड भाजपा प्रभारी ये कह रहे हैं कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र का रुख करना होगा। अब उन्हें केंद्र से बुलावा आ सकता है, जहां केंद्र में उनको नई जिम्मेदारी मिलेगी। जहां बार बार ये पूछे जाने पर कि क्या कोई गलती थी, क्या कोई कमी थी, तो कई कार्यकर्ता और तमाम आला कमान ये कह रहे थे कि उनकी जरूरत कहीं और हो सकती है, उनको कोई और जिम्मेदारी दी जा सकती है। और अभी शिक्षा मंत्री से भी बातचीत में उन्होंने कहा। और ये राजभवन से देखिए तस्वीरें आ रही है, लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चले, जहां राजभवन से हमारे दो सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अवधेश भी और विनोद भी। विनोद के पास चलते हैं, जहां से तस्वीरें आ रही हैं। विनोद, लग रहा है बातचीत, संबोधन का सिलसिला, किस तरह की तस्वीरें, क्या जानकारी? विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है? स्नेहलता, देखिए अभी कार्यक्रम जी स्नेहलता, देखिए कार्यक्रम संपन्न हो गया है और अब से करीब 2 मिनट बाद में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहां से निकलकर अभी अपने आवास जाएंगे। और ये भी कार्यक्रम है, और प्रदेश संगठन भी जाने का कार्यक्रम किया गया है कि वो एक स्वागत सभा की जाएगी। उसके साथ साथ में पूरी तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि जोरों शोरों से किस तरीके के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नए सीएम का एक अलग भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये राजभवन से निकलने वाली तस्वीर है स्नेहलता, आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से जमावड़ा यहाँ पर लोगों का हो या फिर उनके कार्यकर्ताओं का हो, वो दिखाई दे रहा है। और ये जरूर माना जाए कि अब कैबिनेट एक्सपेंशन कब तक होगा? आज आपने शपथ ली है, कब मंत्री बनाएंगे? देखिए, अभी बातचीत हो रही है अपने केंद्रीय नेतृत्व से, और जो भी जैसे भी बैठ करके बातचीत करके कुंभ सर में है सर, अब आप मंत्री बन गए, कैसे देखते हैं? क्या विजिट करेंगे? कल पहला शाही स्नान है, तमाम चीजें वहाँ पर खबरें आ रही थी, तमाम चीजें किस तरीके से कुंभ में अव्यवस्था है, उसको कैसे देखेंगे? मैं अभी अधिकारियों के साथ बैठने वाला हूँ। कुंभ में भी जो लोग लगे हैं, जो अधिकारी, उनसे भी मैं अभी बैठना है, बातचीत हो रही है। और कल शाही स्नान पहला है, अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो, और उसके लिए एक योजना हम लोग बनाने जा रहे हैं जल्दी से ही, कि एक हेलीकॉप्टर और उड़े और फूलों की वर्षा करे, यह भी एक आयोजन है। और उसके बाद पूरे आने, जिस तरह से आम जनता आज, क्योंकि 12 साल बाद कुंभ आता है, कोविड के कारण थोड़ा सा दिक्कतें कठिनाइयाँ रही, लेकिन अब ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण सब लोग स्वस्थ हैं, उनके निर्णयों के कारण। तो अब ये रहेगा कि सब लोग उसका लाभ ले सकें। हाँ, इतना जरूर है कि कोविड की जो व्यवस्था है, मास्क है, सैनिटाइजर, इसका उपयोग करें, लेकिन सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे कि पूरा स्नान सब लोग करें। धीरज जी, बड़ी भूमिका है आज, क्या प्रायोरिटी है आपकी? पहले मन में आपकी क्या, आज शपथ ले ली, क्या लगता है कि अब तीरथ रावत जी मुख्यमंत्री बन गए, ये करेंगे? कल अभी तो जो कुंभ है हमारे सामने, और जो सामने है, पहले वो कैसे हो, तो उसके लिए मैंने कहा कि कल शाही स्नान वो हो जाए। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का। भव्य विनोद, अधिकारियों को निश्चित में बैठने वाला हूँ,
और उसके बाद यह भी मैंने तय किया विनोद, है। क्या कुछ अपडेट आपके पास तीरथ सिंह किससे रावत बात हो यहाँ पा से रही है निकल आपकी? चुके हैं। जी जी स्नेहलता, देखिए अभी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत राजभवन से निकल गए हैं। वो पहले जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले आवास जाएंगे और उसके बाद में प्रदेश कार्यालय जाएंगे। वहां पर एक भव्य स्वागत कार्यक्रम रखा गया है और मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि लगातार किस तरीके का हजूम यहां पर उमड़ा हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद थे। हालांकि अब राजभवन की ओर से सभी कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर बिल्कुल बिल्कुल विनोद, जैसे ही कोई हलचल होगी आपका रुख करेंगे। अवधेश का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी वो भी बने हुए राजभवन से, उनके पास भी जनप्रतिनिधि और तमाम मंत्रियों से मिलने जुलने का जो दौर है वो जारी है। प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपके साथ कौन है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए कहा जाता है कि राजनीति में जो कार्यकर्ता होता है जमीनी स्तर को बड़ा महत्वपूर्ण होता है और अगर उत्तराखंड की बात करें, केदारनाथ की बात न करें तो फिर बात अधूरी रह जाती है। रुद्र प्रयाग से जिला अध्यक्ष उनियाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, केदारनाथ के धाम से आते हैं। ये बताएं कि केदारनाथ धाम में बड़ी वहाँ पर पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं। नए नेतृत्व से क्या उम्मीदें हैं केदार धाम को और आप जैसे कार्यकर्ताओं को जो जमीन पर पार्टी को मजबूत करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के और ऊपर तक कोई भी कहीं भी किसी भी स्थान पे जो है जा सकता है। ये भली बात आप लोगों को पता लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो परिपाटी है वो स्पष्ट है। तो नए नेतृत्व को लेकर क्या मानना है आपका? नए नेतृत्व बिल्कुल अच्छी तरह काम करेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। विकास के जो हमारे विकास का पथ है उस विकास के पथ पे जो है आगे चल के काम करेंगे। बिल्कुल, लेकिन केदारनाथ को लेकर प्रधानमंत्री भी बड़े गंभीर रहते हैं। आप जमीनी स्तर पर कार्यभार संभालते हैं, तो क्या तीरथ जी से मुलाकात होगी इस संबंध में कि और बेहतर काम केदारनाथ में? बिल्कुल मुलाकात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। और अभी भी कुछ दिन 10 दिन पहले माननीय तीरथ सिंह रावत जी जो है गढ़वाल भ्रमण में आए थे, रुद्रप्रयाग में आए थे, गुप्तकाशी में उनका भ्रमण था और जो केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनके बारे में उन्होंने समीक्षा की। और बार बार जब भी फ़ोन पे कभी बातें होती हैं तो प्रॉपर उनसे बातें इस बारे में जो है काफ़ी चिंता करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए स्नेहलता, कार्यक्रम तो खत्म हो चुका है, मैदान खाली हो गया है, सभी अपने अपने काम में जुट गए हैं, लेकिन विजन आगे का है। लोग अपने विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और अब नया नेतृत्व आया है तो नए जोश के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और सबसे बातचीत करके ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल अवधेश, इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाएं कि कुंभ के आयोजन पर सीएम तीरथ सिंह रावत का एक बड़ा बयान कह सकते हैं, जहां पर उन्होंने कह दिया कुंभ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जरूर की जाएगी, फूलों की बारिश जरूर होगी। 12 साल में एक बार कुंभ का अवसर आता है तो इसे भव्य बनाने का, इसे दिव्य बनाने का कोई अवसर नहीं चूकेंगे। हरिद्वार कुंभ पर जहां कल पहला शाही स्नान है, इस पर सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान, कह रहे हैं कि कोरोना और तमाम चीजों का ध्यान रखना ही है, सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था होनी है, लेकिन हाँ इसी बीच हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी, फूलों की बारिश भी की जाएगी। 12 साल में एक बार आता है ये शुभ अवसर, ऐसे में शाही स्नान करने वालों का स्वागत भव्य और दिव्य होना चाहिए, इसलिए उनके लिए फूलों की बारिश हेलीकॉप्टर से करवाएंगे। ये योजना जल्द से जल्द बनाकर इसे कल ही देखा जा सकता है। तो ये बड़ी बात कही है नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने। इस बड़ी कवरेज पर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।